गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की हिंदी गद्य विधाएं ये जो चैप्टर है इस पढ़ेंगे। हिंदी गद्य की विधाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। आपको यहाँ पर नाम दिया गया है: निबंध, कहानी, लघु कथा, भेंटवार्ता, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, पत्र साहित्य, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, रिपोर्ताज, गद्य काव्य, यही सब आपके गद्य विधाएं हैं। निबंध वह गद्य विधा है जिसमें लेखक सीमित आकार में किसी विषय की सर्वांगीण, स्वच्छंद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत करता है। गद्य की नवीन विधाओं में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है। गद्य की भाषा की अभिव्यंजना शक्ति का सबसे अधिक प्रसार इसी विधा में होता है। इसके विषय की सीमा मानव जीवन के समान ही विस्तृत है। यह निबंधकार के मानस का उस समय का चित्र होता है जिस समय वह किसी विषय से प्रभावित होता है। इसमें लेखक किसी भी विषय का पूर्ण विवेचन, विश्लेषण, परीक्षण, व्याख्या तथा मूल्यांकन करता है। विषय तथा शैली के अनुसार इसके 4 भेद होते हैं। पहला है विचारात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में बुद्धि तत्वों की प्रधानता होती है तथा विचार कस कर भरे होते हैं। इसमें तर्कपूर्ण विवेचना, विश्लेषण एवं गवेषणा का आधिपत्य होता है तथा विषय भी अधिकांश में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, शास्त्रीय, विवेचनात्मक आदि होते हैं। इस लेखन के लिए चिंतन, मनन तथा अध्ययन की अधिक अपेक्षा होती है। प्रस्तुत संकलन में रामचंद्र शुक्लकृत मित्रता, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति इसी प्रकार के निबंध हैं। दूसरा है आपका भावात्मक निबंध। इस निबंधों में हृदय तत्व अथवा रागात्मक का प्राधान्य होता है। इनका लक्ष्य पाठक की बुद्धि की अपेक्षा उसके हृदय को प्रभावित करना होता है। इसकी भाषा सरल, सुंदर, ललित तथा मधुर होती है और भावों को उत्कर्ष प्रदान करती है। इसमें कल्पना तथा अलंकारों का समुचित प्रयोग किया जाता है। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इस निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण, परीक्षण करके उसको आकर्षक, सरस तथा रमणीय रूप में वर्णन किया जाता है। इनकी शैली 2 प्रकार की होती है। एक में यथार्थ वर्णन तथा दूसरे में अलंकृत वर्णन होता है। यथार्थ वर्णन में सूक्ष्म निरीक्षण तथा निजी अनुभूति के आधार पर होता है, जबकि अलंकृत वर्णन में कल्पना का प्रयोग किया जाता है। इन निबंधों में चित्रात्मक रोचकता, कौतूहल तथा मानसिक प्रत्यक्षीकरण कराने की क्षमता होती है। चौथा है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्रायः ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। इस विवरणात्मक निबंध के प्रत्येक ब्यौरे का सुसंबद्ध विवरण रोचक, हृदयग्राही तथा क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इनकी शैली सरल, आकर्षक, भावानुकूल, व्यावहारिक तथा चित्रात्मक होती है। दूसरा है कहानी। कहानी उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र, भाव संचय कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह आधुनिक साहित्य की सबसे अधिक लोकप्रिय विधा है। इसका लक्ष्य किसी पात्र, घटना, भाव, संवेदना आदि की मार्मिक अभिव्यंजना करना होता है। इसका शीर्षक आकर्षक तथा रोचक होता है, जो कहानी के मूल भाव अथवा संवेदना को व्यक्त करता है। कहानी तथा उपन्यास की विधा एक दूसरे से भिन्न है। कहानी कलात्मक छोटी रचना होती है जो बड़े से बड़े भाव की व्याख्या करने में समर्थ होती है। इसका आरंभ तथा अंत कलात्मक एवं प्रभावपूर्ण होता है। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का कई भागों में विभाजन किया जा सकता है, जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी, दार्शनिक, प्रतीकवादी, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्य प्रधान आदि। कहानी के तत्वों में किसी एक की प्रधानता के आधार पर इसका विभाजन घटना प्रधान, भाव प्रधान तथा वातावरण प्रधान के रूप में किया जा सकता है। कहानी लेखन में प्रायः कथात्मक, आत्मचरित्र प्रधान, पात्रात्मक, डायरी, नाटकीय, मिश्रित आदि शैलियों का प्रयोग किया जाता है। जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय, सीमानी, कृष्णा सोबती,
आदि कुछ प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इस संकलन में रखी गई प्रसाद की कहानी ममता एक श्रेष्ठ कहानीकार की शैलीगत विशेषताओं का परिचय कराती है। अगली गद्य विधा है लघु कथा। लघु कथा गद्य की वह विधा है जिसमें छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से सामाजिक संवेदना, गहरी पीड़ा को कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। गद्य के क्षेत्र में लघु कथा धीरे धीरे एक विधा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। इसमें आधुनिक संवेदना की गहरी पीड़ा दिखाई पड़ती है। लघु कथा के कथाकारों में राजेंद्र यादव, चित्रा मुदगल, विष्णु सागर, असगर वजाहत, रमेश वतरा के नाम उल्लेखनीय हैं। अगला है आपका भेंट वार्ता। यह गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक वास्तविक अथवा काल्पनिक भेंट, चर्चा, साक्षात्कार, इंटरव्यू आदि पर अपने आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता के लिए हिंदी में भेंट, चर्चा, विशेष परिचर्चा, साक्षात्कार तथा इंटरव्यू आदि नाम प्रचलित हैं। इस प्रकार भेंट वार्ता वह विधा है जिसमें माध्यम में भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों में झांक कर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के लिए प्रस्तुत करता है। भेंट वार्ता वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी। वास्तविक भेंट वार्ता लिखने वालों में पदम सिंह शर्मा, कमलेश और रणवीर रांगरा के नाम उल्लेखनीय हैं और काल्पनिक भेंट वार्ता लिखने वालों में राजेंद्र यादव, चैखव एक इंटरव्यू और लक्ष्मी चंद्र जैन, भगवान महावीर एक इंटरव्यू उल्लेखनीय है। भेंट वार्ताएँ छायावादोत्तर युग में ही लिखी गई हैं। शिवदान सिंह चौहान तथा रामचरण महेंद्र ने भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अगली गद्य विधा है उपन्यास। उपन्यास वर्तमान हिंदी गद्य विधा की सर्वप्रिय विधा है। उपन्यास में कहानी के साथ साथ पाठक की भावुकता और संवेदना भी सम्मिलित होती है। श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। इस युग के उपन्यास में गंभीरता का प्राय अभाव है तथा वे घटना प्रधान होते हैं। इस युग के प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास हैं बालकृष्ण भट्ट, नूतन ब्रह्मचारी, देवकीनंदन खत्री का है चंद्रकांता संतति और भूतनाथ, गोपाल दास गहमरी का है नए बाबू चतुर चंचला, किशोरी लाल गोस्वामी का है तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध। मुंशी प्रेमचंद युग में मुंशी प्रेमचंद जी ने सेवा सदन, निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास को लिखा। जयशंकर प्रसाद जी ने कंकाल, तितली, इरावती जैसे सशक्त उपन्यास हिंदी को दिए। इनके अतिरिक्त इस युग के प्रमुख उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, भगवती चरण वर्मा, बृंदालाल वर्मा आदि भी प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख उपन्यासकार एवं उनके उपन्यास इस प्रकार हैं। जैनेन्द्र का है परख, सुनीता, त्यागपत्र, इलाचंद्र जोशी का है जहाज का पंछी, घृणापथ, अज्ञेय जी का है शेखर एक जीवनी, नदी के दीप। इस युग के अन्य प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं यशपाल, रागेय, राघव, अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अस्क, फणीश्वरनाथ रेणु, रामदरस मिश्र, राही मासूम रजा, शिवानी, शैलेश मटियानी, उषा प्रियंवदा आदि। ये सब उपन्यासकार अति प्रसिद्ध हुए। अगली गद्य विधा है आलोचना। आलोचना गद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचना है जिसमें लेखक किसी पदार्थ तथ्य को जांच परख कर अवलोकन करके उसके गुण व दोषों को प्रकट करता है। वह रचना आलोचना कहलाती है। यद्यपि आलोचना का प्रादुर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय अत्यधिक फला फूला, लेकिन इसका सूत्रपात द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हो गया था। द्विवेदी जी ने कालिदास की निरंकुशता नामक पुस्तक में उनके गुण दोषों दिखाने वाली शैली में भाषा और व्याकरण के दोषों का संग्रह किया। इस युग में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक रहे। शुक्ला जी ने साहित्य के सभी अंगों का सैद्धांतिक विवेचन करके एक संपूर्ण साहित्य शास्त्र का निर्माण किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्य लोचन में साहित्य सिद्धांत का और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य में विश्व के साहित्य पुस्तक अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचन किया है।
प्रगतिवादी युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह आदि हैं। इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और एक सीमा तक, नलिनी विलोचन शर्मा आदि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के प्रमुख लेखक हैं। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा आदि के नाम विशेष महत्वपूर्ण हैं। अगली गद्य विधा है नाटक। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं। रंगमंच पर नाटक अभिनय प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है। नट अर्थात अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहा जाता है, जिसमें पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावाद युग में जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया। अगली गद्य विधा है एकांकी। यह नाटक का ही एक रूप है जो किसी महत्वपूर्ण घटना परिस्थिति को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटकों का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकियों की भी रचना की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान, रेशमी टाई तथा उपेंद्र नाथ अस्क के तौलिए, अंधी गली प्रमुख एकांकी हैं। अगली गद्य विधा है जीवनी। इस गद्य विधा में किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके क्रियाकलाप, गुण, आत्मीयता, गंभीरता आदि का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जाता है। यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक जीवन से परिचित ही नहीं होता वरन तादात्म्यता भी स्थापित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्रायः उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिसके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बनाने में समर्थ हो सके। यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जीवनी में जहाँ एक ओर इतिहास जैसी प्रामाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होती है। हिंदी की जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने वालों में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय आदि जीवनीकार लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं। अगली गद्य विधा है आत्मकथा। यह गद्य विधा जीवनी के समान है, परंतु इसके लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अपने मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी कहता है। लेखक अपने जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में लिखता है। वह अपने जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता है। महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का मार्गदर्शन करती हैं तथा उन्हें प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कृतियाँ उत्कृष्ट मानी जाती हैं। अगली गद्य विधा है पत्र साहित्य। इस गद्य विधा में लेखक अपने किसी मित्र, परिचित व्यक्ति को अपने संबंध में या किसी समस्या के संबंध में सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखकर उसके प्रति उचित आदर, सम्मान, स्नेह का भाव प्रकट करते हुए निजी तौर पर पत्र लिखता है, तो उसे पत्र साहित्य कहा जाता है। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का आरंभ द्विवेदी युग में ही हो गया था। महात्मा मुंशी राम ने स्वामी दयानंद संबंधी पत्रों का संकलन सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। छायावादी युग में राय कृष्ण आश्रम,
देहरादून से विवेकानंद पत्रावली का प्रकाशन किया गया था। छायावादोत्तर युग में पत्र साहित्य के संकलन और प्रकाशन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र में वैद्यनाथ सिंह विनोद द्वारा संकलित द्विवेदी पत्रावली सन 1954 ईस्वी में, बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संकलित पदम सिंह शर्मा के पत्र सन 1956 ईस्वी में, वियोगी हरि द्वारा बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र तथा हरिवंशराय बच्चन के द्वारा पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम आदि उल्लेखनीय पत्र संकलन हैं। अगली गद्य विधा है डायरी। डायरी लेखन गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी डायरी में अपने संस्मरण और कुछ छोटी मोटी कल्पनाओं को लिखता रहता है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। उनकी डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन कला का उदय हुआ था। डायरी लेखन कला का प्रारंभ लगभग सन 1930 ईस्वी के आसपास माना जाता है। छायावादी युग में धीरेन्द्र वर्माकृत मेरी कॉलेज डायरी उल्लेखनीय है। छायावादोत्तर युग में इलाचंद्र जोशी, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश आदि की डायरियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी में गद्य की इस कलात्मक विधा का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, लेकिन यह अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। भविष्य में इसके विकसित होने के पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगली गद्य विधा है रेखाचित्र। रेखाचित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है, किंतु तात्विक रूप में यह दोनों से भिन्न है। इसकी अपनी एक विशिष्ट कला है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्दचित्र इस प्रकार अंकित किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र अंकित हो जाए। निबंध तथा रेखाचित्र दोनों में कल्पना, अनुभूति, शब्द, व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, किंतु इसका प्रयोग रेखाचित्रों में अधिक होता है। रेखाचित्र का आकार भी निबंध से प्रायः छोटा होता है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ने अच्छे रेखाचित्रों का सृजन किया है। रेखाचित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। अगली गद्य विधा है संस्मरण। संस्मरण का अर्थ है सम्यक स्मरण। संस्मरण में लेखक स्वयं अपनी अनुभव की हुई किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना का आत्मीयता तथा कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, स्वभाव, भावभंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध आदि सभी बातों का विश्वसनीय रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन होता है। रेखाचित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथातथ्य रूप प्रदर्शित किया जाता है। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी, पद्म सिंह शर्मा आदि हैं। श्री हरिभाऊ उपाध्याय के आचार्य द्विवेदी जी नामक संस्मरणात्मक निबंध को इस विधा के प्रतिनिधि निबंध के रूप में रखा गया है। अगली गद्य विधा है यात्रा साहित्य। यह गद्य साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन करता है, जिससे पाठक मानसिक आनंद उठा सकें और स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहां के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक अपनी यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचाए। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष रखता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नागेंद्र, यशपाल और विजय मोहन शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अगली गद्य विधा है रिपोर्ताज। इस गद्य विधा में लेखक किसी घटना का इस प्रकार वर्णन करता है कि पाठक को लगता है कि मानो आंखों देखा वर्णन किया जा रहा है। रिपोर्ताज मूलतः फ्रांसीसी शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है। इसकी शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता तथा प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को सरसता तथा सरलता से पाठक के हृदयागमन कराने में सफल होता है। पत्रकारिता के गुणों से संपन्न रिपोर्ताज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है।
विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि ने कुछ अच्छे रिपोर्टाज लिखे हैं। अगली गद्य विधा है गद्य काव्य। छंद मुक्त एवं कविता के गुणों से युक्त रचना को गद्य गीत कहते हैं। यह गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। गद्य काव्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। गद्य काव्य सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक अपने हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति की ओर लेखक का अधिक ध्यान रहता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त, वैयक्तिक तथा एक तथ्यता लिए होता है, जिसका ध्येय प्रायः निश्चित होता है तथा इसमें केवल एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। गद्य काव्य की शैली प्रायः चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है तथा इसमें विचारों का समावेश भी प्रायः भावों के ही रूप में होता है। गद्य काव्य के लेखकों में यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, वियोगिहरि, रामकृष्णदास तथा रामवृक्ष बेनीपुरी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त चतुरसेन शास्त्री, सुदर्शन, रघुवीर सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी ने सशक्त गद्य काव्य प्रदान किए हैं।